आप सभी स्टूडेंटों का एडुकेट लेंस पुनः स्वागत करता है। जैसा कि आप इस प्लेटफॉर्म का स्लोगन देख सकते हैं, दिस प्लेटफॉर्म विल हेल्प यू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। ये बीपीएससी, अदर स्टेट के अदर पीएससी, बिहार एसएससी, सीजीएल, एसएससी, एनटीपीसी, बिहार दरोगा, एसआई, शिक्षक भर्ती परीक्षा सभी को मददगार साबित होने वाला है। इन सभी एग्ज़ाम के जो भी परीक्षार्थी हैं उन सभी को आगामी एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसा कि देख सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस 50 एमसीक्यू प्रतिदिन आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। ठीक है, तो जो नए हैं वो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे ताकि जो भी सेशन आपका एडुकेट लेंस के द्वारा लाया जाए वो आप तक पहुंच सके। उम्मीद करते हैं सभी लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर दिए होंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने किस वर्ष तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए 5 आयामी योजना की रूपरेखा तैयार की है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, 2030 दो जगह है, इसको काट लेंगे, 2026 कर लेंगे। ऑप्शन सी 2028, ऑप्शन डी 2030, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2030। रेल मंत्रालय ने कार्बन तटस्थ बनने के लिए 5 आयामी योजना की रूपरेखा तैयार की है जो 2030 तक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है, मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होता है, केवल नियमित होता है, घाटे की वित्त, ना तो निर्यात ना ही आयात होता है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, ना तो निर्यात ना ही आयात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक होता है? ठीक है, ऑप्शन है लोहा, सोडियम, पोटेशियम, गंधक, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोटेशियम। नेक्स्ट, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक है? ऑप्शन है कुछ इस प्रकार, तट से 24 समुद्री मील तक, तट से 6 समुद्री मील तक, तट से 12 समुद्री मील तक, तट से 3 समुद्री मील तक, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, तट से 12 समुद्री मील तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, वित्त विधेयक के प्रस्तुतिकरण के पश्चात, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पश्चात, ऑप्शन डी है उसका बजट के प्रस्तुतिकरण से कोई संबंध नहीं होता, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 5 है, आंसर करना है। जिनको आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में जा कर के आंसर कर सकते हैं। आंसर इसका हो जाएगा बी, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण संसद में प्रस्तुत किया जाता है हर साल। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, लॉर्ड ब्लेजली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग, आंग्ल नेपाल युद्ध,
हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस, तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा छठा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? फिर सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। पायरोमीटर, मीटर लिखा गया है, उसको आप मीटर कर लेंगे, पायरोमीटर। दूरस्थ वस्तुओं का उच्च तापमान मापक यंत्र है। एस्ट्रोलैब, ग्रहों एवं ताराओं की ऊंचाई मापक यंत्र है। बाथीमीटर हो गया, बाथोमीटर, समुद्री गहराई मापक यंत्र है। एक्टिनोमीटर, पदार्थ की शीतलता मापक यंत्र है। या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा डी, एक्टिनोमीटर, पदार्थ की शीतलता मापक यंत्र नहीं है। आठवां क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। थोक मूल्य सूचकांक, श्रमिकों का जीवन निर्वहन लागत सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, डी उपभोक्ता सभी, उपरोक्त सभी, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, थोक मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन, जब सरकार अपनी राजस्व के आय से अधिक व्यय यानी खर्च करती है तब इस अधिक के को क्या कहा जाता है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। ए, बजट घाटा, बी, प्राथमिक घाटा, सी, राजकोषीय घाटा, डी, राजस्व घाटा, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। 9वां आंसर, 9 का आंसर हो जाएगा डी, राजस्व घाटा कहा जाता है जब आय से अधिक खर्च होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की सर्वप्रथम घोषणा किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। 1985, 1982, 1987, 1980, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। 10 का आंसर हो जाएगा 1985, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने बैंक के ग्राहकों के लिए को ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एसबीआई कार्ड के साथ समझौता किया है, साझेदारी किया है? ऑप्शन है ए, एसबीआई, बी, बैंक ऑफ बड़ौदा, सी, पंजाब एंड सिंध बैंक, डी, एचडीएफसी, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? आंसर होगा पंजाब एंड सिंध बैंक ने एसबीआई के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, दीवाने मुस्तखराज का संबंध किससे था या किसे कहा जाता था? ऑप्शन है भू राजस्व, बाजार, दान, न्याय, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर हो जाएगा भू राजस्व। नेक्स्ट, निम्नलिखित सुल्तानों में कौन उलेमा की इच्छाओं का पालन नहीं करता था? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? आयुष मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर क्या होगा? ए, आयुष मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां, गुजरात के किस शहर को अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइज़र आईवीएफ मोबाइल डिवाइस मिला है? गुजरात के ज़िला को बताना है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। अमरेली, राजकोट, साबरमती, बड़ोदरा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर हो जाएगा
अमरेली। नेक्स्ट, मैकमोहन लाइन किन दो देशों के मध्य सीमा है? ऑप्शन है भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर हो जाएगा भारत चाइना। नेक्स्ट, देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ है, ठीक है, और मैकमोहन भारत चाइना के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूरब से पश्चिम में पर्वत शिखरों का सही क्रम है? ऑप्शन है ए एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। ऑप्शन बी कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। सी एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। डी कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट। ई इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा बी कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। ये पर्वत श्रृंखला पूरब से पश्चिम की तरफ है। नेक्स्ट, आयुष मंत्रालय, फिर स्मार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया। आयुष मंत्रालय ने स्मार्ट कार्यक्रम शुरू की है, इस कार्यक्रम से क्या संबंधित है? इस कार्यक्रम से संबंधित कुछ बातें दी हैं, आपको बताना है क्या सही है और क्या नहीं। पहला है, इसका उद्देश्य आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से प्राथमिकता वाले स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। दूसरा पॉइंट है, प्रस्तावित पहल की परिकल्पना स्वास्थ्य सेवा अनुसंधान क्षेत्र में नवीन अनुसंधान विचारों की पहचान, समर्थन और प्रचार करने के उद्देश्य से की गई है। तीसरा पॉइंट है, स्मार्ट का पूरा रूप स्कोप फॉर मेनस्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल है। आंसर देना है आपको। ए में है 1 और 2, बी में है 1 और 3, सी में है 2 3, डी में 1 2 3, ई में इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर क्या होगा? आंसर होगा तीनों पॉइंट स्मार्ट कार्यक्रम से संबंधित है। 19वां क्वेश्चन, फिर देखिए ऊपर आईवीएफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था गुजरात से, उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आए हैं, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइज़र आईवीएफ मोबाइल डिवाइस के संबंध में क्या सही है? ठीक है, क्या सही है, कुछ बातें दी हैं, उसमें बताना है कि उससे रिलेटेड क्या सही है। पॉइंट 1 है, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपलाल ने मोबाइल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लैब का शुभारंभ किया है, ये सही है क्या? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑपरेशन का एक जटिल अनुक्रम है जिसका उपयोग प्रजनन क्षमता और बच्चे के गर्भाधान में सहायता के लिए किया जाता है, क्या ये सही है? तीसरा, यह एक परिष्कृत प्रजनन तकनीक है जिसका उपयोग पशुओं में तेज़ गति से बेहतर मादा जर्म प्लाजा को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जर्म प्लाजा होना चाहिए, जर्म प्लाजा लिखा गया है, इसको सुधार कर लेंगे। ऑप्शन है ए 1 और 2, बी 1 2 3, सी 2 और 3, डी 1 और 3, ई इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा बी, तीनों पॉइंट सही है। 20वां क्वेश्चन है, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? यानी आपको बताना है कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से बंधा हुआ है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, नागालैंड, त्रिपुरा, असम, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। आंसर क्या होगा? त्रिपुरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलता है, भूटान राष्ट्र से टच में नहीं है? ऑप्शन है सिक्किम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए।
आंसर हो जाएगा बी मेघालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां सॉरी, किस राज्य के वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि उनका सरकार ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करेगा? ऑप्शन है केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा केरल। केरल राज्य के वित्त मंत्री के द्वारा ये घोषणा किया गया है कि उनकी सरकार जो है ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए आर्द्र भूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ कहाँ पर किए हैं? आर्द्र भूमि बचाओ का अभियान कहाँ पे किए हैं? तो गोवा में किए हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन से अनेक क्वेश्चन होता है, इसमें और भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए कौन सा अभियान शुभारंभ किए हैं या गोवा में शुभारंभ किए हैं? तो हो जाएगा आर्द्र भूमि बचाओ अभियान, ये आंसर दे सकते हैं। या ये हो सकता है कि किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा गोवा में हाल ही में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ किया गया, तो आंसर हो जाएगा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। इसीलिए आपको वैसा क्वेश्चन ला के दिया जा रहा है जिस क्वेश्चन के किसी भी एग्ज़ाम, चाहे बीपीएससी हो, चाहे बिहार एसएससी हो, एसआई हो, दरोगा हो, एनटीपीसी हो या टीचर का एग्ज़ाम हो, किसी भी राज्य के पीसीएस का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों के लिए संभावित प्रश्न हैं और हर क्वेश्चन को कंसेप्चुअली पढ़ना है और मैं आपको पढ़ाऊँगा। बस आप पूरे सेशन को सही से देखें, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। अभी 5 तारीख को बिहार एसएससी सीजीएल का री एग्ज़ाम है, उसके मद्देनज़र भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, रिवीजन कर लीजिए। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल को ऑन कर लें, ताकि मैं जो भी क्वेश्चन लेके आऊँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके और आप अपने ड्रीम को प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? नितिन गडकरी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जगदीप धनखड़, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़। देखिए अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इससे ये आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है। इस किसने कहा था ये बात कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं मन है? स्वामी विवेकानंद ने कहे थे, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, अरविंद घोष के द्वारा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? आंसर क्या होगा? 25। आंसर बी महात्मा गांधी। ये कथन महात्मा गांधी का था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है। ठीक है, नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन है, महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किस राजवंश के द्वारा किया गया था? आंसर है चोल राजवंश, चालुक्य राजवंश, गुप्त राजवंश, पल्लव राजवंश, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? आंसर क्या होगा 26 का? पल्लव राजवंश। महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण पल्लव राजवंश के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पल्लव से ही आया है, पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तंजौर, मदुरई, कांचीपुरम, मद्रास, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? आंसर होगा मदुरई। फिर सूरजकुंड से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन को कंसेप्चुअली पढ़िए और समझिए। एक क्वेश्चन से अनेकों क्वेश्चन आएंगे और आप एग्ज़ाम दे करके आएंगे और मिलाएंगे मेरे सेशन से, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से टकराएंगे। हाँ, लैंग्वेज चेंज हो सकता है, शब्द बदल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन वही होगा जो मैं अपने सेशन में आपको दे रहा हूँ। इसलिए पूरे सेशन को सही से देखें,
ध्यान से देखें, आराम से देखें। तो 28वां क्वेश्चन है, 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किस राज्य में हुआ है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, पंजाब, भोपाल, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन है, ए होल प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है चोल राजवंश, चालुक्य राजवंश, परमार राजवंश, राष्ट्रकूट राजवंश, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर क्या हो जाएगा 29 का? आंसर बी, चालुक्य राजवंश। 30वां है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किस शासक ने बनवाया था? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा उदय सिंह, राणा सांगा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 30 का बी, राणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़गढ़ का कीर्तिमान स्तंभ बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है 31वां, किस केंद्रीय मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों के युवाओं और देश के अन्य हिस्सों के युवाओं के बीच सहानुभूति पैदा करने के उद्देश्य से युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया? ऑप्शन है ए धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र सिंह तोमर, किरेन रिजिजू, नितिन गडकरी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का? ए, धर्मेंद्र प्रधान। 32वां क्वेश्चन, गरजने वाला चालीसा ये शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है ध्रुवीय पवन, भूमंडलीय पवन, पश्चिमी पवन, व्यापारिक पवन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा सी, पश्चिमी पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन 33वां, पेशवा बाजीराव द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के कप्तान एफ स्टॉन्टन के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। ऑप्शन ए भीम कोरवा का युद्ध, बी आंगल नेपाल युद्ध, सी बक्सर का युद्ध, डी चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर क्या होगा? आंसर होगा भीम कोरवा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत, देखिए पुस्तक से आया, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है जयदेव, राजा राव, कालिदास, कल्हण, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर क्या होगा आपका? जयदेव। 35वां क्वेश्चन फिर बाजीराव और ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड है, लेकिन इसमें शायद लड़ाई का साल पूछा जा रहा है, इसलिए कहते हैं हर क्वेश्चन को कंसेप्चुअली पढ़िए और मैं पढ़ाऊँगा, आप मेरे सेशन को पूरा देखेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एग्ज़ाम में चाहे जिस अल्फाज में प्रश्न आए आप आंसर करके आओगे। 35वां क्वेश्चन है, पेशवा बाजीराव द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के कप्तान एफ स्टॉन्टन के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के बीच भीम कोरवा की लड़ाई कब लड़ी गई थी? साल बताना है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, 1 जनवरी 1818 को, 1 मार्च 1820 को, 14 जून 1918 को, 17 अगस्त 1820 को। ई है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर क्या हो जाएगा 35 का? आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, 1 जनवरी 1818। नेक्स्ट क्वेश्चन 36वां क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के अशोक राम विहार में आयोजित तीसरा बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, ए बसुमित्र, बी रैवत स्थविर, सी मोगलीपुत तीस्थ,
डी महाकश्यप, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर क्या होगा? सी। तीसरे बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्थि। ये कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। बौद्ध संगति के तीसरा सत्र कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। 37वां क्वेश्चन, यूरोप के वीजा मुक्त यात्रा क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है सेगन क्षेत्र, नन सेगन क्षेत्र, क्षेत्र ए, क्षेत्र सी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर क्या होगा? सेगन क्षेत्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्रीय सरकार के गैर योजनागत व्यय में सबसे बड़ा मद है? ऑप्शन है अनुदान, प्रशासन, ब्याज का भुगतान, सामाजिक व्यय, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर क्या होगा? आंसर सी, ब्याज का भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा संबंधित है? चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। 39वां क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। फिर सेगन क्षेत्र से ही आया है, क्या है देख लेते हैं। 40वां क्वेश्चन, सेगन क्षेत्र के संबंध में क्या सही है? यानी कुछ बातें दी हुई हैं जो आपको बताना है। 3 पॉइंट है, बताना है ये तीनों पॉइंट में कौन सा पॉइंट सेगन क्षेत्र से संबंधित है या नहीं है। पॉइंट 1 है, सेगन क्षेत्र का एक ऐसा क्षेत्र है, सेगन क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां 27 यूरोपीय देशों ने लोगों की मुक्त और अप्रतिबंधित आवाजाही के लिए अपनी आंतरिक सीमाओं को समाप्त कर दिया है। क्या ये सही है? दूसरा पॉइंट है, क्रोएशिया ने 1 जनवरी 2023 को EU की सामान्य मुद्रा यूरो को अपनाया और सेगन क्षेत्र में शामिल हुआ। क्या ये सही है? तीसरा, इसके साथ ही क्रोएशिया EU का पूर्ण रूप से एकीकृत सदस्य बन गया। क्या ये सही है? तीनों पॉइंट में बताना है कौन सा पॉइंट सही है और गलत है। ऑप्शन ए है 1, 2, 3, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 3, ऑप्शन डी है 1 और 2, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। 40वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। आंसर हो जाएगा इसका ए, तीनों पॉइंट सेगन क्षेत्र से संबंधित है और सही है। अगला 41वां क्वेश्चन, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ऑप्शन है ईथर, पारा, पानी, बेंजीन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। 41वां, उम्मीद करते हैं इसका आंसर आपको आ रहा होगा और कमेंट बॉक्स में जाके आंसर दें। देखता हूँ कितने लोग सही आंसर देते हैं। 41 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अणुचुंबकीय है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, लौह, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर क्या होगा? 42 का आंसर होगा बी, लौह। 43वां क्वेश्चन है, यदि किसी दर्पण के आगे कितनी भी दूरी पर खड़ा रहने पर प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है तो ये किस प्रकार का दर्पण होगा? केवल समतल होगा, या तो समतल या उत्तल होगा, या अवतल होगा, या केवल उत्तल होगा, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बी, या तो समतल या तो उत्तल होगा। ठीक है। 44वां क्वेश्चन, त्रिविमीय 3D फिल्मों को देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में क्या होता है? ठीक है,
3D फिल्मों को देखने के लिए जो प्रयुक्त होता है चश्मा, उसमें क्या होता है सो बताना है। ऑप्शन है पोलेराइड, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, द्विफोक्सी लेंस, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर 44 ए पोलेराइड होता है। 3D फिल्म को देखने के लिए जो चश्मा यूज होता है उसमें पोलेराइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट 45वां क्वेश्चन, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ऐसे भारतीयों के अधिकारों को बताता है जो भारत से बाहर रहता है, यानी NRI के बारे में। अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 10 या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। 45वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 46वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों कहाँ के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य को जो भारतीय संविधान में लिया गया है कहाँ से लिया गया है, रूस के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर क्या होगा 46 का, आंसर हो जाएगा रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो लिया गया है वो रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, 47वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है वो चक्र किसका प्रतीक है। ऑप्शन है स्वतंत्रता का, न्याय का, भाईचारे का, समानता का, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर क्या होगा 47 का, आंसर हो जाएगा बी, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में जो चक्र का निशान है वो न्याय का प्रतीक है। 48वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद बताना है, किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। 48 अनुच्छेद है अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 320, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 324। 49वां क्वेश्चन, आज के सेशन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। 49वां है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। ऑप्शन ए दल बदल प्रतिरोध विधान से, बी पंचायती राज से, सी संघ एवं राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन से, डी भूमि सुधार से, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो दल बदल प्रतिरोधी विधान से। ठीक है, और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, रेल मंत्रालय ने कार्बन तटस्थ बनने के लिए 5 आयामी योजना के संबंध में क्या सही है। देखिए ऊपर भी यही क्वेश्चन था, एंड भी यही है, कुछ पॉइंटें हैं, उस पॉइंट में बताना है क्या सही है। रेल मंत्रालय ने 2030 तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए 5 आयामी योजना की रूपरेखा तैयार की है, ये सही है। हाँ ये सही है, क्योंकि पहला क्वेश्चन देखे थे 2030 तक था। दूसरा ऑप्शन, योजना का उद्देश्य कुशल संचालन के माध्यम से ऊर्जा की खपत को कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना है, क्या ये सही है। एक तो सही है, योजना के घटक सभी रेलवे प्रतिष्ठानों, टिकाऊ भवनों और उपकरणों में ऊर्जा दक्षता और बिजली की गुणवत्ता और बहाली पर रूफटॉप सौर पैनलों की स्थापना करना है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 3, ई इनमें से कोई नहीं। 50वां क्वेश्चन आंसर क्या होगा, आंसर होगा डी, जो भी बातें दी हुई हैं वो सही है और रेल मंत्रालय के कार्बन तटस्थ बनने के 5 आयाम में ये बातें आती हैं, जो कि सही है। आज इसी 50 क्वेश्चनों के साथ आज का सेशन होता है समाप्त। आपसे विदा लेने से पहले
नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे उससे पहले आप लोगों से आग्रह है, हाथ जोड़कर विनती है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि जो भी सेशन मैं लेके आऊँ वो आप तक पहुँचे। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के परीक्षार्थी हैं निश्चित रूप से इस